हाय एवरीवन। तो अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मेरे पास ए, तो मैं अगर उसका ट्रांसपोज करता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, सेम उसी मैट्रिक्स के अगर बराबर मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 3। ये जो मैट्रिक्स होते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना होता है। तो 1 2 3 5 4 4 एंड 7। अगर मैंने कोई एक मैट्रिक्स ऐसा लिया है, ठीक है, मैं अगर उसका ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है, मैं उसका अगर ट्रांसपोज करता हूँ ए टी, तो ये मुझे क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो मेरा जो पहला कॉलम रो है वो क्या हो जाएगा, पहले कॉलम में चेंज होगा। तो 1 2 3, ये दूसरा रो है दूसरे कॉलम में चेंज होगा 2 5 एंड 4, और जो तीसरा रो है तीसरे कॉलम में चेंज होगा 3 4 एंड 7। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखो हमारा जो मैट्रिक्स था, अब पहले कैसा था 1 2 3, अभी भी क्या है 1 2 3 2 5 4 2 5 4 3 4 7 3 4 7। तो मतलब मैंने जो ये मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर भी सेम आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स अगर मैं कह रहा हूँ 1 -2 और माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3 4 5 5 और 7। अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज करता हूँ, अगर मैं फिर से ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे सेम ही मिलेगा, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 माइनस का 3 फिर माइनस का 2 4 एंड 5 और सॉरी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या मिलेगा, माइनस का 3 5 एंड 7। तो अगर सब चीज़ देखें तो पहले वाला जो था वो सेम ही मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कुछ नहीं है, इसके अपोजिट। अगर अब स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो मैंने अगर मैं ए कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, मतलब मैंने ए टी किया, तो वो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ ए मिलेगा, या फिर मैं माइनस ऑफ ए टी भी बोल सकता हूँ। तो मैं इसको ए टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए भी बोल सकता हूँ, इस तरीके से। मतलब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो वो मुझे जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं, उसके नेगेटिव मैट्रिक्स मिल रहा है। मतलब कि एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहा हूँ मैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 0 -1 -2 3 1 2 और -3 0 एंड 0। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो ट्रांसपोज में मुझे क्या मिलेगा, जो रो है पहला रो वो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम 0 -1 -2, दूसरा रो 1 0 3 एंड तीसरा रो 2 -3 एंड 0। अब अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ है, ये -1 था पहले, अब क्या हो गया, ये +1 हो गया, ये -2 था अब +2 हो गया, यहाँ पर प्लस का 3 था अब ये माइनस का 3 हो गया, और यहाँ पर उल्टा हो गया, ये 3 था तो ये -3 था तो ये 3 हो गया, ये 2 था तो ये -2 हो गया। ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम किसी एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, मतलब माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज कर देते हैं या फिर माइनस ऑफ ए कर देते हैं। हम इसको भी नेगेटिव मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 0 रहेगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई करने का है, -1 इंटू ए टी कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज। तो ये -1 क्या है, एक स्केलर नंबर है, तो स्केलर नंबर है तो क्या होगा, वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये -1 -2 और ये प्लस का 1 0 प्लस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3 एंड 0। तो ये मेरे पास देखो, अब अगर मैं माइनस ऑफ ए टी देखूँ और ए देखूँ, दोनों क्या है, इक्वल दिख रहे हैं, हर जगह से मैच हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, उसको हमें प्रूव करना होता है कि ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें उसको प्रूव करना होता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप अगर थ्योरम 2 को देखते हैं, अगर आप थ्योरम नंबर 2 को देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा कि अगर मुझे ए को अगर मुझे प्रूव करना है कि वो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, ए प्लस ए डैश, ए का ट्रांसपोज, और इसको डिवाइडेड बाय 2 प्लस में ए माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। तो हम कुछ इस तरीके से हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है,
मतलब हम ऐसे बताते हैं कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें पेपर में कुछ इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हम कहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर मुझे प्रूफ करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है तो मुझे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।